बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है। खुदावंद मसीह यस्सु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मैं आज आपके सामने मेरे अजीज़ों हम बात करेंगे खुदा की मोहब्बत के बारे में कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है और हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदा के पाक कलाम में से इस बात को सीखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का लिखा हुआ पहला खत खुदा के पाक कलाम में से उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत से पढ़ूंगा। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। मेरे अजीजों, मोहब्बत ये नहीं जो हमने खुदा से की। हमने खुदा को आज तक क्या दिया है? हम खुदा को क्या दे सकते हैं? वो हमें जिंदा रहने के लिए सांसें देता है। वो हमें कसरत से हर चीज़ जो हमें ज़रूरत के मुआफिक है, खाने पीने के लिए हर चीज़ मुहैया करता है। वो हमें हमारी ज़िंदगी के अच्छे दिन देता है। वो हमें हर तरह की ब्लेसिंग्स देता है और उसके बदले में हम उसे क्या देते हैं? हम उसे कुछ भी नहीं देते। वो हमसे ये चाहता है कि हम उससे प्यार करें, क्योंकि खुदा हमसे बेहद प्यार करता है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस यूहन्ना यहाँ पे बयान करते हैं कि मोहब्बत ये नहीं जो हमने खुदा से की, बल्कि मोहब्बत ये है जो खुदा ने हमसे की और हमारे गुनाहों के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया, अपने इकलौते बेटे को बख्शा। मेरे अजीज़ों, हम गुनाह में दबे हुए थे, बदी से लिपटे हुए थे। हर तरह की गलाजत, हर तरह की गुनाह की गंदगी हमारे चौगिर्द थी, हमारे ऊपर लिपटी हुई थी, लेकिन खुदा ने हमारे गुनाहों की परवाह नहीं की। उन्होंने हमारी गंदगी की परवाह नहीं की, चूंकि वो हमसे प्यार करते थे। उन्होंने हमें अपने हाथों से तख्लीक किया था, इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि इंसान मेरे पास वापस आए, और इसके लिए ज़रूरी था कि हमारे गुनाहों का कफारा दिया जाता, ताकि वो गुनाह जिन्होंने हमें खुदा की हजूरी से जुदा कर दिया, अलग कर दिया, वो गुनाह कैसे मिटाए जाएं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, जो कि बेगुनाह था, जो बेकसूर था, जिसकी ज़ात में गुनाह नहीं था, जो पाक था, जो बेऐब बर्रा था, और उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा। और उसके बेटे ने क्या किया? उसके बेटे ने हमारे लिए जिस्म लेके इस दुनिया में आया, और फिर हमारे लिए दुख उठाए, फिर हमारे लिए तकलीफ़ें उठाई, मुसीबतें उठाई। उसे जलील किया गया, उसके मुंह पे थूका गया। उसने हमारी खातर मार खाई, हमारी खातर उसने कोड़े खाए, हमारी खातर उसने सलीब पर जान दी, और हमारी खातर हमारे सारे गुनाहों को जब वो सलीब पर था उस पे लाद दिए गए। और मेरे अजीज़ों, हमने आज तक खुदा के लिए क्या किया? उसने हमारे सारे गुनाह अपने लहू से धो दिए और हमें इस लायक किया कि हम खुदा बाप के बेटियां बेटे कहलाएं। मोहब्बत वो नहीं जो हमने खुदा से की, मोहब्बत वो है जो खुदा ने हमसे की। उसने हमें हमारी कमियों समेत अपनाया, उसने हमारी कमियों समेत हमें अपने गले से लगाया। मेरे अजीज़ों, इसी बात को हम खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 44 आयत से सीखेंगे। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं तो किसी आदमी को खेत में क्या मिला? खजाना मिला, और उसने उसको खेत में क्या किया? छुपा दिया, और जो कुछ था अपना बेच दिया और उस खेत को क्या किया? खरीद लिया, ताकि वो खजाना उसकी मलकियत हो जाए। खेत क्या है? खेत ये दुनिया है, और इसमें खजाना क्या है? खुदा हमें कीमती खजाना समझता है। खुदा समझता है कि हम उसके लिए बहुत कीमती हैं, और उसने क्या किया? उस खेत की कीमत क्या थी? अपना सब कुछ बेच दिया। उसने अपना बेटा दे दिया, उसके बेटे ने हर तरह से हमारी खातर जिल्लत उठाई, और उसने अपनी जान दे दी, और उस खेत को क्या किया?
खरीद लिया। इस पूरी दुनिया को, कुल इंसान को खुदावन यसु ने सलीब पर जान देकर क्या किया? खरीद लिया, ताकि हम उसके बेटियां बेटे कहलाएं और जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमें कीमती खजाना समझता है। वो उसकी नज़र में हमारी कदर बेहद है, लेकिन हम अपनी कदर खुद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता, खुदा ने हमें छोड़ दिया है, वो हमें याद नहीं रखता। खुदा हर वक्त आपको याद रखता है। खुदा आपसे एक ख्याल की दूरी पे है, खुदा आपसे एक जुमले की दूरी पे है। जैसे ही आप खुदा को बुलाते हैं, जैसे ही आप उसे पुकारते हैं, जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं, वो हमेशा आपके पास होता है, वो हमेशा आपके अंदर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो तुम में होगा और तुम उसमें होगे। वो हम में है और हम उसमें हैं। मेरे अजीजों, अब खुदा की मोहब्बत क्या है? खुदावन यसु ने अपने शागिर्दों को एक नया हुक्म दिया कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और खुदावन मसीह यसु ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। अब हमने ये सोचना है कि क्या हम खुदा से मोहब्बत करते हैं? मसीह यस्सु हमारे खुदावन ने अपना काम सलीब पर मुकम्मल कर दिया। अब उसने हमें हुक्म दिया है, अब उसने हमें कुछ पैगामात दिए हैं जिसको लेके हमने अपनी जिंदगी में आगे चलना है। और चूंकि यहाँ बात मोहब्बत की है, तो हम उससे कितनी मोहब्बत रखते हैं? क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। हम एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे इसके बारे में, मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत से मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, अगर आप कहते हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, तो फिर उसके लिए ज़रूरी क्या है? और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और आप अपने भाई से नफरत करते हैं। अब भाई यहाँ पे 2 किस्म के हैं। बाइबल मुकद्दस में जितने भी पाक रसूल हैं, उन्होंने हमेशा जितने मसीह यीशु पर ईमान लाए उनको भाई कहकर बुलाया। इंग्लिश में ब्रदरन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और उर्दू में ए भाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो पहला तो भाई वो है जो हमारे साथ पैदा हुआ, और सबसे प्रायोरिटी जो भाई है वो है जो मसीह यीशु में हमारा भाई है, जो खुदावन यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाया। अब यहाँ उसकी बात की जा रही है कि और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पे बताती है, आप तारीकी में हैं, आप नूर में हैं। अगर आप में तारीकी है तो आप नूर में नहीं हैं, और अगर आप नूर में हैं तो आप में तारीकी नहीं होनी चाहिए। खुदा का पाक कलाम कहता है कि आप अपने भाई को जिसे आपने देखा है, यानी कि खुदा के खादमों को, खा वो छोटा है खा वो बड़ा है, अगर आप उससे मोहब्बत नहीं रखते, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा को जिसे आपने नहीं देखा आप कैसे मोहब्बत रख सकते हैं। और अगर कोई शख्स अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखता, तो खुदा का पाक कलाम कहता है वो झूठा है। मेरे अजीजों, हमने ये गौर करना है अपनी ज़िंदगी में कि खुदा हमसे कैसी मोहब्बत रखता है और हम उससे कैसी मोहब्बत रखते हैं। उसने अपनी मोहब्बत को साबित किया। मोहब्बत का इजहार हमेशा साबित करना पड़ता है। आपको मोहब्बत को साबित करने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए खुदा ने पहले कदम बढ़ाया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारी खातिर दे दिया। ये उसकी मोहब्बत में पहले सबूत उसने दिया। हमने क्या किया? क्या हम उसकी मोहब्बत में अपने भाइयों से प्यार करते हैं? क्या हम उसकी मोहब्बत में अपने गुस्से से इनकार करते हैं? क्या हम उसकी मोहब्बत में अपनी ईगो से इनकार करते हैं? क्या हम उसकी मोहब्बत में सारे उसके अहकामात जो हमें उसने दिए हैं उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने किरदार से उसकी मोहब्बत को साबित कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो खुदा का फजल आपके साथ है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है जो ऐसा नहीं करता वो झूठा है। क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं?
کیا ہم واقعی مسیح کے ساتھ ہیں؟ میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سیکھنے کی، خدا کی محبت کو جاننے کی۔ خدا ہمارے اعمال سے، اس نے ہمارے کاموں کو نہیں دیکھا کہ وہ کتنے اچھے تھے، اس نے پہلے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے جو ہے وہ بخشا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ جیسے خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ محبت رکھیں، اپنی پوری عقل کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم خدا سے محبت رکھیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو، ہمیں برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔